तो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो दोस्तों क्या हालचाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई, सब कुछ बढ़िया? ओके। एंड हाँ, जानता हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर का वेट कर रहे हो, बढ़िया टाइप के नोट्स बना रहा हूं एंड बहुत जल्दी आपको इस मंथ में अल्कोहल फिनॉल ईथर मिल जाएगा एंड अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस के भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो वो भी आपको टाइमली मिल जाएगा। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर आते आते आपका सिलेबस यहां पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बढ़िया वाला धमाकेदार रिवीजन। पर आज बात करते हैं एक ऐसी अप्रोच की जिसमें कि आप केमिस्ट्री के अंदर 100% स्कोर कर सकते हो। देखो, मैं समझता हूं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। आपकी पूरी प्रॉब्लम की बात करूंगा, आपको पूरा तरीका बताऊंगा, आपको अपना लेवल समझ में आएगा और लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। तो बेटा यहां पर तुम्हारे भी लेवल निकलवाऊंगा मैं और तुमको केमिस्ट्री में 100% स्कोर करवाऊंगा। तो आज की जो मेथड है ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी अपने आप को समझने में। देखो, इंसान जब खुद को समझ लेता है ना, तो समझो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो देखो करना क्या है, सीधी सी बात है, अपने आप को पहले चेक करो कि कौन से लेवल पर हो। देखो, एक स्टूडेंट अगर लेवल 0 पर है ना, तो उसको ना तो थियरी समझ में आएगी ना तो वो क्वेश्चंस कर पाएगा। यानी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति है, साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चंस बनना तो दूर की बात है। मतलब आप लेवल 0 पर हो। लेवल 1 का स्टूडेंट जो होगा, जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा नंबर मुझे यहां पर मिलेगा, थियरी उनको बिल्कुल समझ में आ जाती है, लेक्चर का एक एक पॉइंट समझ में आ जाता है, लेकिन बस उन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं आते। यानी जब मैं यहां पर पढ़ाऊंगा भी तो पढ़ाते वक्त उन लोगों को लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, थियरी सब समझ में आ जाएगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। लेवल 2 पर आने के बाद आपको क्वेश्चंस और थियरी क्लासरूम में, लेक्चर में पूरी समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आपको मैं बोलूंगा कि अब तुम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करो, तो वो तुमसे सॉल्व नहीं होगी। एनसीईआरटी सॉल्व करने जब आप बैठोगे तो आपसे एनसीईआरटी सॉल्व नहीं होगी। फिर अगर मैं लेवल 3 की बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट्स को थियरी भी समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं और वो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर पा रहे, लेकिन जब उनके सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तब प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन वाली जो बुक है वो बहुत परफेक्ट है। उसके अंदर आपको यह बताया हुआ है कि भाई बोर्ड एग्जाम में मोस्ट लाइकली किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने वो केमिस्ट्री की बुक पूरी सॉल्व कर ली है तो पूरा 100% काम हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एक बार चेकआउट उस बुक को जरूर कर लेना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो जब आप ऐसी कोई बुक लेकर बैठोगे तो उसके जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। आप लेवल 3 पर हो। लेवल 4 की अगर मैं बात करूं तो आपको थियरी भी समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर पा रहे हो, बुक भी सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन जब टेस्ट आता है तो टेस्ट में थोड़ी सी मगजमारी हो जाती है। और अगर आपने इस लेवल 4 पे ये टेस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो अब आप आ जाओगे मास्टर लेवल पर, और मास्टर लेवल पर आपको 100% मार्क्स स्कोर करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, इस लेवल के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि आज आप कौन से लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। आपको चीज क्लियर हो रही है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपका लेवल, कि आप एक्चुअली आज की तारीख में कौन से लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल हम लेवल 3 पर हैं, हम लेवल 2 पर हैं, हम लेवल 0 पर हैं, हम लेवल 1 पर हैं, हम लेवल 4 पर कैसे पहुंचे, हम मास्टर लेवल पर कैसे पहुंचे? तो यह करने के लिए मैं आपके बहुत बढ़िया वाली अप्रोच लेकर आया हूं। इस अप्रोच को ध्यान से सुनना। अब आपने क्या करा, आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, आपने मेरा वीडियो देखा और आपने मेरे साथ में नोट्स बना लिए, आपने पूरा लेक्चर समझ लिया। अब वीडियो खत्म करने के बाद आपको क्या लगता है कि यार मैं तो गॉड लेवल पर आ गया हूं, मेरे को तो सब आ गया। मृत्युंजय सर तो ये बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री में अगर तुमने मुझसे पढ़ लिया तो एनसीईआरटी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, तुमको बाद में कुछ भी नहीं करना है, तुमको सब आ गया। बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है बच्चों
कि मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद, मेरे साथ में नोट्स बनाने के बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम निकालें, जिसे हम सेल्फ टाइम कहते हैं। और इस सेल्फ टाइम के अंदर आपको एटलीस्ट 1 घंटा डेडिकेट करना पड़ेगा इस लेक्चर को, इस वीडियो को पढ़ने के बाद। यानी अगर आपने मेरा 5 घंटे का वन शॉट देखा है, 2 दिन आपने उसमें लगाए हैं, तो तीसरा दिन 1 घंटा लगाकर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा लेक्चर रिवाइज करना है, या तो नोट्स से और सामने वीडियो खोल के, जहां अटकोगे वीडियो में चेक करना पड़ेगा। और जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप पढ़ोगे, तब आपको क्या ध्यान देना है? डाउट्स कहां कहां आ रहे हैं। डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो डाउट्स क्रिएट करो, डाउट्स क्रिएट करो। केवल जो मैंने सीधी सीधी लाइन पढ़ा दी, केवल वो पढ़ के आगे मत बढ़ो। सोचो कि क्या डाउट हो सकता है, उसकी डिटेल में जाओ और खुद को एक्सप्लेन करो। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से बात करो कि देख मृत्युंजय, आज YouTube पर मैंने पढ़ा था कि यार अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना चाहूं तो उसके लिए रेट लॉ लगता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर में x, b की पावर में y। अब x और y तो ऑर्डर है, x ऑर्डर है a का, b ऑर्डर है, y ऑर्डर है b का। अब अगर हम x के यानी a के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, b की वैल्यू डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, दोनों को डबल करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, एक को बढ़ाकर एक को कम कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा। ऐसे करके तुमको खुद को पढ़ाना है, खुद से बात करनी है और नोट्स को डिटेल में समझना है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब आपको समझना है। और इसी तरह आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी चाहिए और एनसीईआरटी के अंदर हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर पूछना है खुद से कि क्यों नहीं आ रहा है, या इस बुक में ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, यह सब आपको यहां पर समझना पड़ेगा। यानी अपने नोट्स को पूरा एफिशिएंटली, पूरा रूट्स तक जाकर, उसके जिस्ट तक जाकर उसको समझना पड़ेगा, पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप यह कह पाओगे कि हां मेरे इस चैप्टर की थ्योरी 100% कंप्लीट हो गई है और मेरे को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आ गया है। उसके बाद में अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो, लेक्चर पढ़ाते वक्त तो आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करते वक्त एक बार वापस से गो थ्रू करना है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच को नोट करना है कि यार सर ने ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था, ये वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट यूज किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे इस रिएक्शन को सॉल्व करी थी, ये वाला कैटलिस्ट लगता है, ये वाला नेम रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन। अप्रोच समझो। अप्रोच समझने के बाद जो तुमको क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं या वो क्वेश्चन जो तुम ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, तो इन बुक्स से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ध्यान रखना, आंसर तब तक नहीं देखना है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर चुके हो। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हमारा मन करता है कि चलो यार पेज पलटा के देख लेता हूं आंसर क्या है। नहीं, हसल मारो, पूरा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, नोट्स उठाकर पेज पलटाओ, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, लगातार पढ़ो। कोई शर्म की बात नहीं है कि तुमसे एक चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन भी ना बने, एक क्वेश्चन भी ना बने, कोई बात नहीं। जब मैं स्कूल में था तो मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे, एक क्वेश्चन नहीं हो पाता था। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वेश्चन करने का जज्बा, हसल मारने की ताकत, उलझ जाने की ताकत, भिड़ जाने की ताकत। ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप हार जाओगे, पेज पलटा के देख लोगे। वैसे रील्स ने हमारी 12 बजा रखी है, एक एक सेकंड में स्वाइप कर देते हैं हम चीज को। तो ये क्वेश्चन पढ़ के अगर लगा नहीं आया, पेज पलटाया, आंसर देखा, नहीं, रुकना है, हसल मारनी है। नहीं हो रहा है, वापस रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फिर सॉल्व करके देखना है।
नहीं होता, बहुत हसल मार लिया, 1-2 घंटा वेस्ट कर दिया, पेशेंस रख रहे हैं पर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आंसर देखो और समझो कि उस आंसर को किस पैटर्न से सॉल्व किया गया है, मतलब क्या पैटर्न आया गया है, क्या पैटर्न इस्तेमाल हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर उस टफ क्वेश्चन को मार्क कर लो और अपने नोट्स के अंदर उसे नोट डाउन कर लो। नोट्स में नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते वक्त ये वाले क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाएंगे। उसके बाद में आपको रिवीजन करने के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। पीवाईक्यूज को आपको रेगुलरली सॉल्व करना है और इस पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? आज आपने एक पीवाईक्यू सॉल्व करा, आपसे बन गया। अब आप जब अगली बार रिवीजन करने बैठोगे तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नहीं देखना है, उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है, यानी आपको सॉल्व करना है आंसर को अगेन एंड अगेन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार सॉल्व करना है। सॉल्व किए हुए आंसर को देखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? एंड देन हम बात करेंगे गाइस टेस्ट की। जब हमने इतना हसल मारा है तो हमें अपने आप को एनालाइज करना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली कहां स्टैंड कर रहे हैं और वहां पर आपकी मदद करेगा oswald.io। oswald.io करके वेबसाइट है, जब आप इस पर विजिट करेंगे तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये आपकी एक प्रोफाइल बना देंगे। जब आपकी इस oswald.io पर प्रोफाइल बन जाएगी तो आप लिटरली जो बोर्ड एग्जाम्स का फील होता है वैसा एक टेस्ट क्रिएट करके आप यहां पर टेस्ट दे सकते हो। टाइमर चलता रहेगा, हर टाइप के आपको यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार जरा ये oswald.io का मेरा बनाया हुआ वीडियो देख लो। प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करना है देखो। प्रोफाइल बनाने के बाद टेस्ट क्रिएट पर जाओ। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, उसमें से आपने फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया। लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस लेना चाहते हो। आपके सामने लिस्ट में एमसीक्यूज भी दिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर भी दिख रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी दिख रहे हैं, असर्शन रीजन भी दिख रहे हैं, केस बेस भी दिख रहे हैं। सब सिलेक्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब जब आप टेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करोगे तो इस टेस्ट के अंदर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके अलावा आप यहां पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स आराम से बैठ के अपने लैपटॉप पे टाइप करो और ये सब टाइप करने के बाद जब आपका पूरा टेस्ट हो जाए तो सबमिट कर दो। तो इन लोगों के एक्सपर्ट आपके हर एक आंसर को इवेल्युएट करके आपको आपके टेस्ट का स्कोर देंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां गलत हो, कहां सही हो, कितनी % एक्यूरेसी है। और ये टेस्ट आप 24 घंटे कभी भी दे सकते हो। तो ठीक है, हमने यहां पर oswald.io पर टेस्ट के लिए सब्सक्राइब कर लिया। जब आप oswald.io पर टेस्ट के लिए सब्सक्राइब कर लोगे तो आपकी बची कुची जो कसर है, यानी इन अप्रोच से आप 95% तक पहुंच गए, लेकिन जो बची हुई कसर है वो यहां से पूरी हो जाएगी। ये oswald.io जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। आप अक्टूबर नवंबर तक आते आते केमिस्ट्री के गॉड बन चुके हुए होंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना। देन गाइस कुछ सुपर ट्रिक्स की बात करते हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस, जो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है, इसकी फॉर्मूला शीट बनाकर आपकी दीवार पर चिपकी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ होना चाहिए और हर एक न्यूमेरिकल की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि हेनरी लॉ कैसे सॉल्व होगा, राउल्ट्स लॉ कैसे सॉल्व होगा, हेनरी लॉ के अंदर कैसे मोल फ्रैक्शन को घुमाया जा सकता है मास देकर। इस तरीके से पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसे मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले के अंदर, हेनरी लॉ वाले फॉर्मूले के अंदर एसटीपी लिख के बाद आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया हुआ होता, बस एसटीपी दिया हुआ होता। तो एसटीपी मतलब क्या यूज करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका आपको रेगुलर रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर से नोट्स जो मिलेंगे आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा 80-20 रूल लगाना। 80-20 रूल का मतलब होता है 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पता लगाने में आपको पीवाईक्यूज मदद करेंगे। ऑब्वियसली वो जब मैं पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बताता चलूंगा कि यहां से सवाल बनते हैं, यहां से नहीं बनते।
तो जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, अगेन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक जो ओसवाल का है वहां से आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज करके समझ में आएगा कि पिछले 5-10 सालों में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। वैसे तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, तो वो रिएक्शन का पैटर्न समझ लो और स्टिकी नोट्स बना लो। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पेपर होते हैं, उस पर एक रिएक्शन लिख ली, दीवार पर चिपका दी, दूसरी रिएक्शन लिख ली, दीवार पर चिपका दी, तीसरी रिएक्शन लिख ली, दीवार पर चिपका दी। गिनती की 10-15 रिएक्शन होगी, ज्यादा नहीं होगी। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में लिख के दीवार पर चिपका दो। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो नोट्स और अपना एनसीईआरटी रीडिंग और 80-20 पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएगा। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में थोड़े से स्टिकी नोट्स की जरूरत है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। इस नोटबुक के अंदर चैप्टर वाइज सारी नेम रिएक्शंस आपको लिखनी है, सारी नेम रिएक्शन लिखी हुई होनी चाहिए। फिर जब हम नोट्स बनाएंगे और जब आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड करोगे, तो लेक्चर अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी खोलकर उसकी एक एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी को रीड करोगे, क्योंकि पढ़ा तो मैं सारी चुका हूंगा, पर एक बार आप रीड करोगे। रीड करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप हाईलाइट कर लोगे एक एक बार, और माइंड में सोच लोगे कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है। और एक बार सारी जनरल रिएक्शंस को एनसीईआरटी की प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करोगे। देन इसी नोटबुक के अंदर जब रिएक्शंस वाला पार्ट हो जाएगा, ये तो हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, मेरे लेक्चर के नोट से पढ़ लेंगे। फिर इस नोटबुक में सेकंड जो आपको बनाना है वो बनाना है डिस्टिंग्विश टेस्ट। जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के अंदर, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मेरी तरफ से इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएगी। पता है, मैं सारे नेम रिएक्शन के नोट्स दूंगा, मैं सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट के नोट्स दूंगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नोट्स दूंगा, मैं आपको सारे कन्वर्जन के नोट्स दूंगा। नोट्स में दे दूंगा, पढ़ लेना, नोट्स में बना लेना। हाँ बोलो और क्या करूं, मतलब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो 100 नंबर पक्के, ये बात भी मान के चलो और ये अप्रोच फॉलो करते चलना। अब कन्वर्जन में हमको देखना पड़ेगा पीवाईक्यूज, यानी कि हमेशा किस टाइप के क्वेश्चन कन्वर्जन पर आते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए इसके अंदर। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे कन्वर्जन दिए हैं और सारी नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए कन्वर्जन को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस बस यही अप्रोच है, यही प्रॉपर अप्रोच है जिसके अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप बिना देर करे केमिस्ट्री के अंदर 100% स्कोर करने की प्रोसेस में लग जाओ। अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के अंदर अंदर तुम अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखोगे। केवल दिन में 3 घंटे निकाल लो कैसे भी करके अपनी खुद की पढ़ाई के लिए। अब यही अप्रोच आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी सब में अप्लाई करो, सब में ये अप्रोच काम करेगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अल्कोहल फिनॉल ईथर नेक्स्ट चैप्टर लेकर बहुत जल्दी आता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड हasta la vista।